नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है चुनावी माहौल को जान लेने का। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 230, छत्तीसगढ़ में 90, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम के एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। बता दें, मिजोरम में 7 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग 7 और 17 नवंबर को होगी। इन 5 राज्यों में मतदान तो अलग अलग तारीखों को होगा, लेकिन चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को एक ही साथ आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। करीम खान देवास एमपी से, जावेद हुसैन मंदसौर एमपी से, दिनेश राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहला सवाल हमारा जावेद जी आपसे है। वहां पर चुनावी माहौल किस तरह का है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? दिसंबर को मध्य प्रदेश मतदान होंगे, वहीं 3 दिसंबर को उनके चुनावी परिणाम आएंगे। इसी के साथ आज दोपहर 12 बजे बाद से ही पूरा माहौल बदल सा गया है। इस वक्त हम मौजूद है मंदसौर जिले की स्वासरा विधानसभा सीट के सामगढ़ पर, जहां से कैबिनेट मंत्री आते हैं भाजपा के हरदीप सिंह डंग। संभवतः भाजपा और कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है यहाँ की सीट पर, लेकिन हरदीप सिंह डंग प्रबल दावेदार हैं भाजपा के। वहीं कांग्रेस से 12 से 13 दावेदार यहाँ पर कांग्रेस के, जिन्होंने नामांकन फाइल किया, आगे के लिए अपनी फाइलें पहुंचाई है। देखना होगा कि कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है। और ये एक बड़ा विधानसभा सीट होगी जहां से दल बदलने वाली कहानी जो शुरू हुई थी वर्ष 2019 में, जिससे सरकार गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक में यहाँ से हरदीप सिंह डंग गए थे और सरकार बदली थी। जी, तो वहां पर जनता को किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है? वहां पे जैसे कि कुछ लोग भी दिख रहे हैं जावेद जी, तो उनसे बात करिए और पूछिए कि ज्यादातर लोगों को किसका काम पसंद है। देखिए, हमारे साथ ही मौजूद है कुछ लोग है, हमारे साथ हमारे भाई साहब हमें यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? दिनेश सोनी। दिनेश सोनी जी। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 17 नवंबर को चुनाव होना है। क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। क्यों लगती है भाजपा? क्या विकास हुए हैं? हरदीप सिंह जी डंग का काम इस इलाके में बहुत बढ़िया है। हरदीप सिंह डंग जी का काम इस इलाके में बढ़िया रहा है। कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कांग्रेस का काम अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस में थे तब भी उनका काम अच्छा था, इधर आए तब भी उनका काम बहुत बढ़िया। चलो, और भी जनता हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद है। आप बोले कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? इसलिए कांग्रेस के उन्होंने कर्जा माफ किया और सस्ता सिलेंडर दे रहा है, इसलिए कर्जा माफ कराएगा, इसलिए कांग्रेस की। कांग्रेस चाहिए। एक और है, ये भाई हमारे जुड़ गए हैं। बोलिए, कांग्रेस या भाजपा, किसको वोट देंगे? भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा के उसने कोई कर्जा माफ नहीं किया है, थोड़ा बहुत कर्जा माफ किया है और सबके कर्जा माफ नहीं किया। तो यहाँ से भाजपा को जिसको टिकट मिलेगा आप उनको वोट देंगे। और भी हमारे बीच कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे बीच व्यापारी हमारे बीच है यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सोनी। कांग्रेस या भाजपा विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में सहित 5 राज्यों में। 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा। किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी आएगी। बीजेपी। क्यों आएगी बीजेपी? क्या किया है बीजेपी ने? बहुत काम किया है यहाँ पे, हर चीज का सुविधा दी है, काम बहुत सारा हुआ है। रोड बने, अस्पताल बना, यहाँ डिवाइडर बना, बहुत सारे काम हुआ है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में चले गए। काम है आरोप क्या? जवाब ही नहीं है क्या? जिस तरह सुना होगा आपने सोनाली जी के, कांग्रेस और भाजपा, कुछ लोग कांग्रेस को मत देते दिख रहे हैं, कुछ भाजपा को मत देते दिख रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा हमें कि किसकी जीत होगी और किसकी विजय होगी। जी बताइए, लोगों को किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है?
जी, जहां पर हमने बात की है कैबिनेट मंत्री जी। आते हैं हरदीप सिंह जंग, कुछ लोगों को उनका काम पसंद आया, कुछ लोगों का कहना है कि कर्ज माफी जो कांग्रेस सरकार ने 18 महीने में की थी उसके बाद कर्ज माफी नहीं हुई है। जी। तो मिला जुला समीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी जब कैंडिडेट घोषित होंगे उसके बाद समीकरण बहुत बदलेंगे। जावेद जी बने रहिए, तब तक हम करीम जी से एक सवाल ले लेते हैं। करीम जी, जी, वहां पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है और वहां की जो जनता है उनको किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है और वहां पर चुनावी लहर किस तरह की है? जैसा कि सोनाली जी मैं बताना चाहूंगा जी। आपको, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बागले एक जिला बनाव समिति भी यहाँ पर मौजूद है, जो आचार संहिता भी लागू कर दी गई है 12 बजे के समथिंग यहाँ पर, और मंच इनका 5 बजे यहाँ पर जाएगा। नोटिस भी इनको मिल चुका है, जबकि इनकी मांग थी यहाँ पर, मांग को लेकर भी धरना प्रदर्शन कई बार यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जैसे कि भाई साहब बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ चाहेंगे आप? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम किसी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे जब तक जिला की सफा नहीं करेंगे। पूरे यहाँ की जनता जो है नाराज संतुष्ट है यहाँ पे, और जो विकास समर्थन करते आए हैं और बीजेपी का रवैया सकारात्मक नहीं आया। कारण क्या? पता नहीं है ये कारण, तो नहीं किसी ने नहीं, जैसा कि यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया था आपको, 4 बार आश्वासन दे दिया जी कि हम जिला बनाएंगे, बाकी को पहले जिला बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। तो आगामी जो चुनाव आ रहा है नवंबर में जो मतदान होगा, तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे पूरे सारे लोग। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी सपोर्ट समर्थन रहेगा पूरी विधानसभा के। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता का भी यहाँ पर समर्थन रहेगा और यहाँ पर हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जैसा कि क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बोला था रामचरितमानस के एक चौपाई कि रघुकुल रेत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम जिस प्रकार कोर्ट में ग्रंथ पे हाथ रख के बोलते हैं कि मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, उसी प्रकार हम शिवराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे में रहे। क्या हमारा एक बार नहीं, ये 4 बार घोषणा करी कि बागली कोई मैं जिला बनाऊंगा, जोशी जी की अंतिम इच्छा को पूर्ण करूंगा, और इसी विश्वास पे हम यह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें बागली को जिला बनाएंगे। लेकिन आज तक हमारा जिला बागली नहीं बना। हम सतत 62 दिन से इस धरने पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आगामी विधानसभा हमारी जो जनता चाहती है कि हम इसका बहिष्कार करें, तो पूरी जनता के साथ हम हैं, और जिला नहीं तो वोट नहीं। तो करीम जी सवाल करिए कि कब से ये धरना पर बैठे हुए हैं, और धरना पे अगर बैठे हैं तो इनके लिए, इनके मुद्दों को सुनने के लिए कौन आया, कितना ध्यान दिया जा रहा है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, जैसा कि 62 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं? जी जी, जैसे कि 62 दिनों से आप धरने पर बैठे हुए हैं, तो आपके मुद्दे को किसी ने उठाया? यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है पहाड़ सिंह कन्नौज है, क्या उन्होंने आपके मुद्दे को उठाया था? जी, पहाड़ सिंह जी हमारे साथ सतत जुड़े रहे। उन्होंने अपने जितना उनसे हुआ अपने प्रयत्न भी किया उन्होंने, और लगातार वो हमसे संपर्क में है, बागली जिला बनाने के साथ भी है, लेकिन आज उनकी भी बात नहीं सुनी गई। जैसा कि जी करीम जी, करीम जी आप बने रहिए हमारे साथ। जावेद जी तब तक आप, एक सवाल आपसे है। जावेद जी, वहां की जनता जो है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना वोट डालेगी, और क्या वहां पर भी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसका असर लोकसभा पर भी दिख सकता है? सीधा असर आगे भी आने वाले 2024 में लोकसभा में देखा जा सकता है।
जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे इंडिया गठबंधन बनाया है, जी वहीं प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, अगर भाजपा यहाँ से विजय होती है तो उसका जी। सीधा सीधा फायदा आने वाले समय में मोदी सरकार को अगले वर्ष मिलेगा। यहाँ हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी है, जी कुछ स्टूडेंट हम सवाल लेते हैं। जी, बातचीत करिए। जी। अगले माह चुनाव होने वाले, कितनी उम्र है आपकी? तो अगर आप वोट देते तो किसको देते हैं? परिवार में से वोट देना चाहेंगे तो किसको दिलाना चाहेंगे? कांग्रेस या भाजपा? दादा, इसको वोट देंगे। अगले महीने चुनाव है, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में महाकुंभ है, वह सरकारें चुनना है। क्या सोचकर या किस मुद्दे पर आप वोट देंगे अपना, और कैसी सरकार चाहते हैं प्रदेश में? बीजेपी क्यों देंगे बीजेपी? बचपन का क्या विकास किया बीजेपी ने? विकास बताएं। कांग्रेस क्या किया? बंद कर दिया। हाँ, बीजेपी ने लाली बहनों देना बंद कर दिया। 3,000 की सोयाबीन। ये एक और हमारे बीच हमारे भाई जुड़े हैं, किसको वोट देंगे? आगे आने वाले समय में चुनाव है, क्यों वोट देंगे कांग्रेस को? भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री। बिल्कुल सभी को बेरोजगार कर रखा है भाजपा ने। क्यों कर रखा है बेरोजगार? लोगों को लाली कोक दे दिया 1,000 रुपए महीने का, और 3,000 की रुपए की सोयाबीन कर दी। लाडली बहना योजना में लगातार 4 महीने से पैसे आ रहे हैं। नहीं आया, कहाँ गए? अब कहाँ गए? 10 तारीख को कहाँ गए? पहले क्या लाली बहने पहले याद नहीं आती शिवराज सिंह जी को? पहले भी आती, पहले भी किस मुद्दे पर चुनाव है? क्या मुद्दे होंगे? क्या चाहिए आपको? कैसी सरकार चाहिए? हमारे गांव के, तो हमारे गांव में पहले करे हुए जैसे भी मुद्दे डाल दिया कर रहे। कैसे गाँव से हम? ऐसा होती। क्या नाम आपका? सरकार ने खत्म है, चाइना में देखिए, ये जो मुद्दे हैं, कुछ भाइयों का हमारे कहना है भाजपा की सरकार हो, भाजपा को देना है, लाडली बहना योजना है, योगी को है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता बोल रही है। और देखिए जी, वहाँ पर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं ये बताइए। जावेद जी, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? जावेद जी बने रहिए हमारे साथ। करीम जी, हमारा अगला सवाल आपसे है। करीम जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी करीम जी, ये बताइए कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसका साफ असर क्या लोकसभा चुनाव पर भी दिख सकता है? जैसे कि चुनाव जो होने वाले हैं, तो इसका असर सीधा सीधा लोकसभा चुनाव को पहुंचेगा। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी पहुंचेगा। हालांकि हमारी मांग, जो ये मांग है विधानसभा चुनाव की, ये मांग विगत 14 वर्षों से बागली को जिला बनाए जाने की मांग क्षेत्र की जनता के द्वारा की जा रही है। और ये मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये देवास जिले की एकमात्र आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहाँ 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति समाज की आती है। और ये बागली में जो 4 तहसील आती है, उसमें उदयनगर जो तहसील है पूरी तरह से जनजाति बाहुल्य तहसील है। आज बागली का जो अंतिम छोर है, वहाँ की देवास जिले से जो मुख्यालय की दूरी है, वो दूरी है 130 किलोमीटर दूरी। उनको देवास जिले जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होता है। वो शासन की जो नियमावली है उसकी भी यदि हम बात करें तो इतनी लंबी दूरी में विकास की गति कमजोर हो जाती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 14 वर्षों से बागली को जिला बनाए जाने की मांग यहाँ के क्षेत्र की जनता के द्वारा की जा रही है। बीते 14 वर्षों में हमें दर्जनों बार बागली को जिला बनाने के वादे मिले, घोषणाएं मिले, यहाँ तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है ना, बिल्कुल। अब तो कोई आश्वासन मिल नहीं सकता, ना कोई घोषणा की जा सकती है। आखिर घोषणा तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा आम जनता का यहाँ पर? देखिए, क्या समर्थन जनता का रहेगा? आप जिला बनाओ समिति जनता को का समर्थन तो ये लोग जानते हैं कि हमने बीते वर्ष हुंकार रैली निकाली थी बीते 1 माह पूर्व, जिसमें पूरे क्षेत्र से करीब 30,000 लोगों का हुजूम उमड़ा था एक मांग को लेकर। तो जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का संपर्क तो इस अभियान के साथ है ही। लेकिन में हमारी घोषणा भी हो चुकी है, पर क्या कारण रहा कि बागली वो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? वो बागली जिसने
लगातार 57 वर्षों तक एक ही दल के साथ, एक ही विचार के साथ, एक ही विश्वास के साथ, एक ही दल को चुना और इस आशा के साथ चुना कि क्षेत्र का विकास हो, परंतु लगातार इस क्षेत्र की अवहेलना से आज ये मंच इस क्षेत्र की जनता आहत है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये क्या कारण रहा कि आपने बागली को जिला बनाने की घोषणा करने के बावजूद आपने 4 नए जिले बनाए जो हर प्रकार से भौगोलिक दृष्टि है, हर दृष्टि से बागली इससे छोटे हैं, परंतु बागली को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका परिणाम इन चुनावों में क्षेत्र की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आज आदर्श आचार संहिता लागू है। आज इस धरना प्रदर्शन का 62वां दिन है। आज संपूर्ण क्षेत्र की जनता सामूहिक रूप से निर्णय लेगी। आगामी क्या योजना रहेगी इसको लेकर बैठक के बाद ही इस पर यहाँ पर अभी कुछ लोग मौजूद होंगे, क्षेत्र के लोग मौजूद होंगे, यहाँ पर आम जनता आएगी और इसका जो है इतने सालों से जब सरकार ने मांगे नहीं सुनी और उसके बाद अब भी लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनकी डिमांड नहीं मानेगी या फिर उनका जो भरोसा है वो उठ चुका है, तब भी जो लोग हैं वो किन मुद्दों को देख करके वोट डालेंगे? भाइयों को दोहराने के बावजूद उन्होंने कहा था रघुकुल रीत पता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपके वचनों का क्या हुआ? ये क्षेत्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहेगी कि आपके वचन का क्या हुआ? आपने क्यों यहाँ के क्षेत्र की जनता को अंधकार में रखा? लगातार बार बार घोषणा और वादे के बावजूद धरातल पर ये मांग पूरी क्यों नहीं हो सकी? यहाँ की जनता मतदान के पहले मुख्यमंत्री से ये जरूर पूछी। जैसा कि करीम जी, जनता कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है, वहीं सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि बहुत काम हुआ है और वो लगातार प्रयासरत है कि जितनी भी जनता की डिमांड है उसे पूरी कर सके। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि बागली विधानसभा में यहाँ पर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था यहाँ की जनता को कि बागली को जिला बनाया जाएगा। जब पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के स्वर्गीय कैलाश जोशी जी का जब मूर्ति का अनावरण हुआ था उस समय में मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं बोला गया था कि मैं बागली को जिला बनाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई जिला यहाँ पर घोषित नहीं हुआ, ना कोई उनकी घोषणाएं हुई है और जिसको लेकर आज यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जी, तो वहां पर जनता को किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं करीम जी? हम जनता के बीच में भी जाएंगे और जनता के बीच में भी यहाँ के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जी। वो अभी तो पूरे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उनके तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया है और जिसमें से एक राज्यों में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। वो राज्य है छत्तीसगढ़। कुल 4 तारीख ऐसे निकाले गए हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं और जो रिजल्ट आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा, यानी केवल एक ही दिन में 5 राज्यों का रिजल्ट आना लिखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कुछ खास मुद्दे और कुछ खास बातें भी कही हैं कि इस बार जो चुनाव आयोग इस बार की जो वोटिंग कराई जाएगी इन 5 राज्यों में, उसमें जितने भी प्रत्याशी होंगे, जितने भी पार्टी होंगे, उनको अपनी जितने भी खर्च की जाएगी, जितने भी प्रचार प्रसार में खर्च किया जाएगा, उन सबका ब्यौरा देना होगा और उन सबको बताना होगा सरकार को और सारी जनता को कि उन्होंने कहां-कहां कितने रुपए किस चीज में खर्च किए हैं। उसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी प्रत्याशी किसी भी आपराधिक घटना से या फिर आपराधिक बैकग्राउंड से संबंध रखता है तो उसको अखबार में 3 बार बताना होगा कि वो ये चुनाव क्यों लड़ रहा है और उनकी पार्टी के लोगों को बताना होगा कि उन्होंने उनको क्यों चुना है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।